From today, a new module I am going to start, a structural drawing reading for building construction project. मैं इसमें एक स्ट्रक्चर ड्राइंग रीड करने के लिए जो भी माइन्यूट डिटेल्स एक इंजीनियर को आना चाहिए उन सारी चीज़ों को इस मॉड्यूल में डिस्कस करूँगा। आई रिक्वेस्ट आप इस ड्राइंग रीडिंग सीरीज से जुड़िए। इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर स्किल डेवलपमेंट। आई guarantee and I assure you that you will know each and everything which a civil engineer should know about। जब एक सिविल इंजीनियर स्ट्रक्चर की ड्राइंग को देखता है तो उसको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट, टेक द आर्किटेक्चरल प्लान ऑफ द सेम। मतलब लेट सपोज आप फाउंडेशन की ड्राइंग देख रहे हैं तो उसका आर्किटेक्चरल प्लान लीजिए। यदि आप ग्राउंड फ्लोर का स्लैब प्लान देख रहे हैं तो आपको सेम आर्किटेक्चरल प्लान भी साथ में देखना है। सेकेंड, इन अ स्ट्रक्चरल ड्राइंग फर्स्ट रेफर एंड रीड नोट्स। तो जब भी आप एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग को देखेंगे तो ड्राइंग के कॉर्नर पे क्या होता है कि आपको नोट्स लिखे होंगे, उसको रेफर करना है। दिस इज द थिंग टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन कॉम्प्रिहेंसिव वे। और उस नोट्स को पढ़ने के बाद में ट्राई टू एक्सट्रैक्ट सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। थर्ड, इंश्योर दैट ऑल लेवल्स मार्क्ड इन बोथ ड्राइंग्स टू बी द सेम। और बोथ ड्राइंग की बात करें तो हम आर्किटेक्चरल प्लस स्ट्रक्चर की बात करें, इन दोनों में जो लेवल्स है दैट शुड बी सेम। यदि दोनों ड्राइंग्स में लेवल्स में कोई तरह का डिफरेंस है तो यू शुड नो फर्स्ट व्हाट शुड बी द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप जो काम कर रहे हैं वो क्लाइंट फॉर्म में होंगे या कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म में होंगे। यदि आप जब क्लाइंट के फॉर्म में हैं तो यू हैव टू इमीडिएटली कम्युनिकेट द सेम विथ योर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। उनको बताना है और उनसे क्लैरिफिकेशन लेना है कि क्या लेवल्स हमें फॉलो करना है फर्स्ट, और वो आपको राइटिंग में लेना है। फ्रेंड्स, माइंड माय वर्ड, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कभी भी राइटिंग में ही आपको कम्युनिकेशन करना है। आप कंसल्टेंट से जो भी बात करेंगे टेलीफोनिकली उसको आप बोलेंगे सर प्लीज़ यू पुट ऑन द ईमेल सो दैट वी कैन मेंटेन अ रिकॉर्ड। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि आप कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म के इंजीनियर होंगे तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है क्लाइंट इंजीनियर को या क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट टीम है उसको इन्फॉर्म करना है। एंड विल फॉलो द सेम लीड। वो फिर कंसल्टेंट से बात करेंगे एंड गेट द क्लैरिफिकेशन डन। फ्रेंड्स, एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग को रीड करने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप उसके जनरल नोट से अवेयर हों। अब ये जनरल नोट्स आपके जितने भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग है हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको सबसे पहले नोट्स को रेफर करना है। जो भी आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग को देख रहे हो, चाहे तो आप फाउंडेशन का देख रहे हो, बीम की डिटेल देख रहे हो, कॉलम का शेड्यूल देख रहे हो, या फिर स्लैब का रिइंफोर्समेंट प्लान देख रहे हो, वट एवर ड्राइंग यू आर रेफरिंग, प्लीज़ फर्स्ट गो थ्रू द जनरल नोट्स। अब नोट्स में लिखे जो पॉइंट्स है उसको वन बाय वन रेफर करते हैं एंड विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो फर्स्ट, रीड दिस ड्राइंग along with relevant architectural drawing। what did I say? architectural drawing मतलब मैंने पहले ही बोला था कि जो भी आप ड्राइंग देख रहे हैं स्ट्रक्चर का उसका आर्किटेक्चरल प्लान को आपको साथ में लेके रखना है। सेकेंड, ऑल डायमेंशंस एंड लेवल्स आर इन मिलीमीटर। तो जो भी आपको ड्राइंग में जो लिखा हुआ न्यूमेरल्स लिखा रहेगा वो मिलीमीटर में दिया हुआ है। थर्ड, डू नॉट अ स्केल, रीड फिगर डायमेंशंस ओनली। इट मीन्स लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आप भारत के पॉलिटिकल मैप को देख रहे हैं तो उसमें एक स्केल रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे उसमें रहेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस मच किलोमीटर लेंथ। तो वो क्या करते हैं, हम स्केल से मैप पे नापते हैं दो प्लेसेस की डिस्टेंस को और उसके बाद हमें एक रफ आइडिया हमें मिल जाता है कि कितना डिस्टेंस है इन किलोमीटर्स। लेकिन इस ड्राइंग में लिखा हुआ है डू नॉट स्केल, स्केल नहीं करना है। आपको जो डायमेंशंस लिखा हुआ है सिर्फ वही पढ़ना है। फोर्थ, कॉन्क्रीट ग्रेड शैल बी M25। नेक्स्ट इज योर 5। ये क्या डिनोट कर रहा है, HYSD 500 ग्रेड, मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार जो इस प्रोजेक्ट में यूज होगा और उसका ग्रेड क्या होगा 500, यील्ड स्ट्रेंथ 500 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट, क्लियर कवर टू मेन बार्स कितना होगा, फाउंडेशन के लिए आपको 50 mm प्रोवाइड करना है, वॉल्स के लिए आपको 25 mm प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो कि कितना लिया हुआ 15.75 टन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सुपर स्ट्रक्चर है वहाँ से जो लोड आएगा वो कहाँ पे पहुँचेगा, राफ्ट के ऊपर में। राफ्ट से अल्टीमेटली वो कहाँ पे जाएगा, अर्थ में सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सॉइल कितनी मैक्सिमम लोड 1 मीटर बाय 1 मीटर साइज़ के राफ्ट से अपने ऊपर में ले सकता है, दैट इज अ मैक्सिमम कैपेसिटी इज योर 15.75 टन पर मीटर स्क्वायर।
और ये कहाँ से निकल के आता है? आपका जियो टेक्निकल सर्वे रिपोर्ट से, जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट आपके जनरल नोट्स में मेंशन करेगा फाउंडेशन ड्राइंग में। नेक्स्ट, एट एनी सेक्शन not more than 50% of the bar shall be lapped and lap length should be 50 mm डाया। इसका मतलब जो भी रिइंफोर्समेंट फाउंडेशन से निकलेगा उसमें नेक्स्ट लेंथ स्टील जब जोड़ने होगी हमें, तो वो उसके लिए एक जोन डिफाइन किया जाता है, दैट इज लैप जोन। आने वाले वीडियो में मैं इसको और अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो इस लैप जोन में ही आपको नए रिइंफोर्समेंट बार को लैप करना मीन्स जोड़ना है, और उसकी जोड़ने की लेंथ दोनों के बीच में ओवरलैपिंग जो आप कराओगे, दिस इज कॉल्ड एलडी। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई है यहाँ पे? 50 इंटू 5। 5 इज डायमीटर ऑफ द बार। मान लीजिए 16 डाया का है तो 16 इंटू 50, जो भी वैल्यू आएगी उतनी लैप लेंथ आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, जनरल नोट्स। क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट उस प्रोजेक्ट पे जो जनरल स्ट्रक्चरल डिटेल्स फॉलो होना है उसके लिए एक सेपरेट ड्राइंग बनाते हैं और वो उसको इशू कर देते हैं प्रोजेक्ट पे। स्ट्रक्चर के ड्राइंग में लेट सपोज फाउंडेशन या बीम या स्लैब रिइंफोर्समेंट में यदि कोई डेटा मिसिंग हो, कोई डिटेल्स मिसिंग हो, तो यू शुड गो एंड रिफर जनरल नोट्स। यदि इसमें भी नहीं दिया हुआ है तब आपको स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सर ये डिटेल नहीं है, प्लीज़ प्रोवाइड अस। इस तरह से यहाँ पे एक बीम के लिए मैंने जनरल नोट्स को दिखाया है, तो अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। यहाँ पे एक देखिए सिंपल से क्या है, ई क्यू का मतलब होता है इक्वल, टी वाई पी एस स्टैंड्स फॉर टिपिकल। नेक्स्ट, एक कॉलम शेड्यूल के लिए इसी तरह से नोट्स लिखे हुए हैं। या नेक्स्ट, एक स्लैब की रिइंफोर्समेंट डिटेल है, उसमें देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लियर कवर लिखा होता है बीम के लिए, स्लैब के लिए। यहाँ पे क्या लिख रहा है? रेफरेंस ड्राइंग। आपको क्या क्या देखना है? जनरल नोट्स, सेक्शन ए बी सी डी ई एफ, जो भी सेक्शनल ड्राइंग होगी, प्लस टिपिकल स्केच शोइंग द स्लैब बार रिइंफोर्समेंट। तो इन सारे ड्राइंग्स को रीड करना है जब आपको स्लैब की रिइंफोर्समेंट करनी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक डिस्कशन को रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे स्ट्रक्चर की फाउंडेशन डिटेल्स को डिस्कस करूँगा। So please do not miss that. It is an opportunity for you to learn from my experience, do value addition to your knowledge and skills. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you for watching it.